हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली आप सबके क्वेश्चंस पे कि हम माँ काली के इन 10 दिनों में या 9 दिनों में हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही सबसे पहले माँ काली के अगर दर्शन करने हैं, माँ काली से आपको गुप्त रूप से बातें करनी है, तो आपको सबसे पहले उनका ध्यान करना पड़ेगा। अगर आपको ये श्लोक आता है तो मेरे साथ साथ बोलें, वरना आंखें बंद करके ध्यान से बिल्कुल सुने। माता का ध्यान करते हैं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए काली मात की जय। दोस्तों जगदम्बे माँ, काली माँ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। और अक्सर ये प्रश्न सभी के समक्ष होता है ज़िंदगी में कि हमें भगवान के या किसी भी देवी देवता की जब हम साधना करते हैं या आराधना करते हैं तो उनका दर्शन हमें कैसे हो। बहुत पुरानी बात है, जब हम अपनी आश्रम में दीक्षा ले रहे थे, मकर संक्रांति पर गंगा सागर का स्नान हो रहा था। एक बार अचानक से एक लड़का हमारे आश्रम का ही था, वो आया दौड़ते दौड़ते। उसका मन कहीं टिकता नहीं था। पता नहीं उस दिन उसके दिमाग में क्या आया। वो दौड़ करके स्वामी जी के पास गया और उसने पूछा कि स्वामी जी, मुझे आज भगवान के दर्शन करने, माता काली के दर्शन करने, मुझे कैसे होंगे। स्वामी जी ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में बहुत देर तक कस के डुबो दिया। वो बिल्कुल घबरा कर छटपटा कर इधर उधर देखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था। बहुत ताकत लगा करके उसने स्वामी जी से अपनी गर्दन छुड़ाई। हम सब भी हैरान थे कि ये क्या हुआ, ये कैसी पनिशमेंट दे रहे हैं वो उनको। पर दोस्तों जब वो बाहर निकल के आया, थोड़े गुस्से में उसने स्वामी जी के सामने देखा, क्योंकि बट ऑफ कोर्स वो गुरु थे हमारे, कोई भी कुछ कह नहीं सकता, पर क्रोध उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने स्वामी जी से पूछा तब स्वामी जी ने बोला आपने ये क्या किया स्वामी जी। मैंने आपसे पूछा भगवान के दर्शन कैसे करूं, और आपने गर्दन मेरी पानी में इस तरह से दबा दी। अगर मैं मर जाता तो क्या होता। बोलते तुम नहीं मरते, तुम्हारे अंदर जो उतावलापन था वो तुम्हें इस डूबती हुई जल में से बाहर निकाल कर ले आया। इसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर जिस दिन इतना उतावलापन आ जाएगा, तुम प्रभु को अपने आप प्राप्त कर लोगे। दर्शन उनके अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों जब ये मैं आपको किस्सा बता रही हूँ तो एक मुझे स्वामी विवेकानंद जी की दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब स्वामी विवेकानंद जी साधना किए करते थे, उस समय की बात याद आ रही है। वो साधना जब करते थे तो एक इंसान अंदर से दर्शन करके, एक भक्त माँ काली के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से दर्शन करके बाहर आया। और जब उसने स्वामी विवेकानंद जी को देखा, हम सब क्या कहते हैं, जब आप लोग भी देखिए दोस्तों, जब आप कुछ भी, मैं कोई भी दर्शन की बात करती हूँ, कुछ भी बात करती हूँ, आप वीडियो के नीचे लिख के पूछते हैं कैसे हम भगवान को पा सकते हैं। हम सब के मन में एक ही प्रश्न होता है, कैसे हम माता काली को पा सकते हैं, कैसे हम माता रानी से बातें कर सकते हैं, कैसे हम उनके दर्शन कर सकते हैं। आज सुबह हमारे एक ब्रिजनारी फैमिली के भाई ने मुझसे पूछा, मैम क्या मैं ये उपाय करूं तो मुझे माँ काली के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों दिल को छूने वाला प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि माँ काली के दर्शन आपको कैसे प्राप्त होंगे, और उनकी वजह से शायद ये वीडियो आज मैं बना पा रही हूँ। दोस्तों सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, आप अंदर गए थे, अंदर से बाहर आ रहे हैं आप और दर्शन करके आ रहे हैं माँ काली के। तो वो इंसान थोड़ा सा सकपका गया, बोला हाँ। तो बोले कि फिर आपने वहाँ जो दर्शन की वो क्या किया आपने सिर्फ मूर्ति के दर्शन किए, पत्थर की मूर्त समझ के माता को दर्शन किया। ये प्रश्न सुन करके थोड़ा सा वो इंसान घबरा गया। दोस्तों विवेकानंद जी वो जब चुप हो गया थोड़ी देर, उसके बाद विवेकानंद जी ने उन्हें समझाया, हम विग्रह के दर्शन करते हैं। ईश्वर के दर्शन आप किसी में भी, किसी भी मानव में किसी भी समय कर सकते हैं। इंसान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। हमारे प्रत्येक मनुष्य में भगवान विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। अगर हमें दर्शन करने भगवान के तो हमें अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि माता काली हमें दर्शन दे, तो हम अगर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, बिना किसी चाहत के माता रानी से कनेक्ट करेंगे, तो हमारी साधना अवश्य पूर्ण होगी और फिर हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं।
जब माता काली की साधना की बात आती है दोस्तों, तांत्रिक देवी है। 2 प्रकार से मनुष्य, कोई भी इंसान इनकी साधना कर सकता है। और दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपको 7 रात्रि करनी है। टोटल नवरात्र में 9 रात होते हैं और ये उपाय आपको 7 रात्रि तक करनी है। ध्यान रखें, इस दौरान आपको सभी प्रकार का ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शुद्धताई से आप किसी भी एकांत जगह में इस साधना को कर सकते हैं और फिर आप दोस्तों देखेंगे माता काली से आप किस प्रकार बातें कर सकेंगे। आपको काले रंग के कंबल का आसन चाहिए। बैठने के लिए हो सके तो लाल या काले रंग के वस्त्र आप धारण करें। एक लाल मौली कलावा की बाती बना करके एक दीप आपको जलाना है। पूरब मुखी होकर के आपको ये सारी पूजा करनी है। आपके पास अगर काली माता की फ़ोटो है तो आप वो रख सकते हैं। हालांकि काली माता की फ़ोटो को घर में रखना अलाउड नहीं होता है सांसारिक जीवन में। आप दुर्गा माँ की फ़ोटो रख सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं, बिना किसी ज़िंदगी में एक सन्यासी की तरह पूजा करना चाहते हैं, उस केस में आप काली माता की या उनके कोई भी रूप की फ़ोटो रख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे पूजा विधि। सबसे पहले ये समझ लें दोस्तों, महाकाली साधना से साधक अपना पूरा जीवन सदैव निडर होकर के और प्रसन्नता के साथ बिताता है। कोई भी रोग हो, दोष हो, बाधा हो, पीड़ा हो, दरिद्रता हो, भय को जीत जाता है। जो काली साधना करते हैं उनके लिए तंत्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता। और दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी काली साधना करते हैं, काली माँ के भक्त होते हैं या काली माता की इन 9 दिनों में आराधना करते हैं या दुर्गा माँ की काली रूप की पूजा करते हैं, दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। दोस्तों माँ महाकाली का दर्शन करना प्रत्येक साधक का स्वप्न होता है और उनके दर्शन से कोई भी मनुष्य फिर वो पहले जैसा नहीं रह जाता। दोस्तों उसके जीवन में कितने सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप इस पूजा को करने वाले हैं तो आप देखेंगे इस साधना को, इस पूजा को करने के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आएगी वो फिर आप पहले वाले मैं नहीं रह जाएंगे। दोस्तों कई साधकों का सबसे पहले समझ ले भ्रम होता है कि महाकाली एक तीक्ष्ण देवी है और इनकी साधना में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो इसका उल्टा परिणाम भुगतना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। माँ अत्यंत ही सौम्य है, सरल महाविद्या है, जिनका रूप भले ही विकराल हो परंतु माँ के हृदय में करुणा, दया, ममता, स्नेह और अपने भक्तों के प्रति ढेर सारा ममत्व है। उनका भयंकर स्वरूप अपने भक्तों के शत्रुओं हेतु है जो माँ के पुत्रों को कष्ट देना चाहते हैं। माँ की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं कोसों दूर भाग जाती है और फिर करीब आने की कोशिश भी नहीं करती है। दोस्तों कालिदास जी को जो माँ का ममत्व प्राप्त हुआ था वो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को ले लीजिए, आज भी सभी लोग जानते हैं। उनकी उपासना पद्धति आज तक गोपनीय है। कोई नहीं जानता कि परमहंस जी ने माँ के ममत्व को प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्रों का जप किया था, परंतु उन्हें शाबर मंत्र जप से माँ के दर्शन प्राप्त हुए थे और इसकी पूर्ण सफलता हुई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सिद्धि होना और दर्शन होना दोनों में फर्क है। आप अगर सांसारिक पूजा करते हैं किसी भी तरह की आप मनोकामना पूर्ति के लिए तो वो आपकी नॉर्मल पूजा हो जाएगी। सिद्धि करना होता है, दूसरी होती है दर्शन। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता के आपको दर्शन हो, बातचीत करना चाहते हैं, माता से बैठ करके आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान मुद्रा में रहना चाहते हैं और माता से चाहे वो स्वप्न में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो आप उनके दर्शन करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। दर्शन होने का अर्थ सिद्धि प्राप्त करना नहीं होता है। ये दोनों विषय बिल्कुल अलग हैं। जैसे मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हुए परंतु माँ की सिद्ध नहीं हुई क्योंकि उनको सिद्ध करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता है और मैं एक सांसारिक लेडी होने की वजह से मैं शायद उनकी तपस्या इस स्तर पे नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको एक छोटी सी माता काली की मूर्ति ले लेनी है, फोटो ले लेनी है और आपको माता के शरीर पर थोड़े से काली हल्दी का तिलक करना है।
काली हल्दी आपको किसी भी पूजा शॉप में मिल जाएगी, माता काली की तस्वीर भी आपको पूजा शॉप में मिल जाएगी, और गुड़हल का फूल यानी कि लाल रंग का जो फूल होता है उस पुष्प को चढ़ाकर माता रानी के अंग का पूजन करें, और उसके बाद आपको माता का शाबर जागरण मंत्र आपको जपना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जो कि बहुत ही सीक्रेट साधना मानी जाती है, और आज मैं आप सबके सामने आपके रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी, डिपेंड करता है आप किस मनोकामना से इसको कर रहे हैं। और सिर्फ अगर आप दोस्तों 7 दिन इस मंत्र का जप आप रात के समय 11:36 से लेकर 12:36 के बीच में करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना निश्चय ही परिपूर्ण होती है। आपको पहले दिन माता रानी को पंच मेवा युक्त खीर का भोग लगाना है और साथ में कपूर की जोत जलानी है। आपको लाल कपड़े पर माता रानी को स्थापना करने के बाद आप इसके बाद जो काली मंत्र मैं बताऊंगी दोस्तों उसका आपको जप करना है। सबसे पहले गणपति देव का पूजन कर लें, अपने गुरु का पूजन कर लें। अगर आपके कोई गुरु हैं, आप किसी को दिल से गुरु मानते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनको आप मन में ध्यान करें। ओम गुरुवे नमः आप ये मंत्र का जप कर लें उनका ध्यान करके। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप शिव जी का पूजन करें। इसके बाद आप साधना से पहले महाकाली माता की आप आज्ञा लें कि हे माँ, मैं सच्चे दिल से आपको पूजा करने जा रहा हूँ, आपकी आराधना करने जा रहा हूँ और आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसी आशा के साथ मैं इस पूजन को शुरू करता हूँ। ऐसे बोल करके आपको सबसे पहले नीम के पत्तों का एक चोला चढ़ाना होता है माई को। आपको क्या करना है, एक पतली सी डोर में, जैसे कमर पे क्या होता है बेल्ट बनाते हैं या स्कर्ट बनाते हैं, थोड़ी सी मौली में 4-5 नीम के पत्ते आप बांध लें और उसको माता के कमर के पास, बेल्ट जैसे वेस्ट बेल्ट होती है कमर की पट्टी, उस तरह से आपको माता की कमर में पहना देना है। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों ये चोला पहनाना, जिसको चोला पहनाना कहते हैं कि माता रानी रूठ जाती काली माता अगर उनको ये चोला नहीं पहनाया जाता है और साधना की जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बहुत हल्की सी चीज़ है। नीम के पत्ते ले करके उनको लाल रंग के धागे में पिरो लीजिए जैसे हम फूलों का हार बनाते हैं। इसके बाद माता को आपको भोग लगाना है, कपूर की आपको जोत जलानी है और 108 बार आपको मंत्र का जप करना है। आप माला जिस माला से जप करना चाहते हैं वो काले हकीक की माला हो सकती है, रुद्राक्ष की माला हो सकती है, स्फटिक की माला हो सकती है। कोई भी माला आपको ले करके आपको आराधना करनी है। फिर आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र कौन सा है? श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली। साधना दोस्तों आपको 7 दिन तक लगातार करना है और आखिरी दिन माँ आपको अवश्य दर्शन देगी। आपका अटूट विश्वास, आपका धैर्य बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ दर्शन से पहले साधक के विश्वास और धैर्य की परीक्षा ज़रूर लेती है। एक बार में अगर सफलता ना मिले